संघर्ष में तुम अनाथ हो साहब, काफिला तो सफलता के बाद उमड़ता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हुए अपने कामों में व्यस्त होंगे। हो चुकी है एक नए व्लॉग और एक नई प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो उषा फैमिली व्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है बच्चों के स्कूल जाने के बाद से। सुबह का जो नाश्ता वगैरह होता है वो बना लिया था और बच्चों को टिफ़िन वगैरह दे दिया था। और सुबह की दूसरी बार की चाय भी ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैंने यहीं पर बैठकर पी ली थी। तो घर की साफ़ सफाई से पहले हमें करना पड़ता है, घर को पहले व्यवस्थित, जो सामान जहाँ का है उसको वहीं पर रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते जाते ना बहुत सामान फैला कर चले जाते हैं इधर से उधर। और यहाँ पे हर्ष कल नए जूते लेकर के आया था, क्योंकि उसके जो पुराने जूते थे ना वो फट चुके थे। तो वो मतलब दोनों जोड़ी लेके आया था, ब्लैक भी और वाइट भी। तो ब्लैक पहन के गया है और वाइट यहीं पे अभी रखे हुए हैं। ये जो गेहूँ हैं जो मैंने धोए थे, कल परसों ही धोए थे, तो ये भी ऑलमोस्ट सूख ही चुके हैं और उनको आज फिर से धूप लगने के लिए मैंने धूप में डाल दिया था। क्या है कि फिर मतलब अच्छे से सूख जाएंगे। बारिश का पता नहीं है कब बारिश आ जाए और ये मतलब बीच में ही रह जाएंगे। फिर गेहूँ सुखाने के बाद में फिर मैंने अंदर से झाड़ू लगाई पूरे में से, और नीचे का जो झाड़ू और पोछा है वो मैं कर चुकी हूँ पहले ही। नीचे का झाड़ू पोछा वगैरह और नाश्ता वगैरह जैसा मैंने बताया सब कुछ ख़त्म करने के बाद में आज मैंने व्लॉग की शुरुआत की थी। सभी सामान को अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित मैंने अच्छे से कर दिया था और उसके बाद झाड़ू लगा ली थी। और झाड़ू लगाने के बाद शुरू कर दिया है पोछा लगाना। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने व्लॉग को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और बाद में क्या होता है, आप व्लॉग पूरा देख लेते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। मन तो मतलब ये है कि बोलूँ आपको कमेंट भी किया कीजिए, पर आपकी मर्ज़ी है, शायद आपका टाइम वेस्ट होता हो कमेंट करने में, तो लाइक करने में टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो लाइक तो आप लोग कर ही सकते हैं मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे दोनों रूमों में पोछा मैंने लगा दिया था और पंखा चला रखा था, साथ के साथ पोछा सूख भी रहा था। और अभी आ गई हूँ हॉल में पोछा लगाती हुई। तो पोछा लग गया है मेरा, पूरा ख़त्म हो चुका है पोछे का काम। और पोछे के बाद में मैंने जो आज का जो आगे का व्लॉग है ना वो शूट नहीं किया था। उसके बाद में फिर ये है दूसरे दिन फिर से सुबह का व्लॉग। वो मतलब किसी कारणवश मैं नहीं कर पाई थी व्लॉग शूट उस दिन आगे का। तो यहाँ पे सुबह आज फिर से बच्चे जा चुके हैं स्कूल और यहाँ पे किचन का काम मैं समेट रही हूँ। नाश्ता वगैरह का काम आज भी ख़त्म हो चुका है। इस व्लॉग से शायद आपको ये भी पता चल जाए कि मेरा दिन में कितना मतलब सफाई का मेरा कितना काम होता है नीचे का, क्योंकि एक व्लॉग में पूरा शूट कर पाना, जैसे नीचे का झाड़ू पोछा और ऊपर की साफ़ सफाई पूरा पॉसिबल नहीं है। वरना क्या होगा, एक व्लॉग पूरा झाड़ू पोछे का ही मतलब हो जाएगा और आप लोग बोर भी हो जाओगे। तो इस व्लॉग से आपको थोड़ा पता चलेगा कि मेरा झाड़ू पोछे में मतलब कितना टाइम निकलता है। और यहाँ पे मैंने साफ़ सफाई थोड़ी कर दी थी, थोड़ी क्या पूरी कर दी थी, और गैस वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर दी थी और बर्तनों को मैंने कर दिया था इकट्ठा। तो बर्तन जब भी मैं साफ़ करती हूँ तो सबसे पहले मतलब उन बर्तनों को साफ़ करती हूँ जिनका टूटने फूटने का डर होता है, और उन्हें मैं सिंक में भी नहीं रखती हूँ, साइड में ही रखती हूँ। तो सुबह बच्चों ने भी नाश्ते में जैसे चाय ली थी तो ये कप उनके भी हैं और मैंने भी चाय पी थी, तो वो सभी कप और गिलास हैं। तो सबसे पहले मैंने उनको साफ़ कर दिया था और उनको अलग से टोकरी में रख दूँगी ताकि उनका टूटने फूटने का डर ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे जो डेली के बर्तन थे अभी मैंने मतलब पूरे बर्तन साफ़ कर दिए हैं, बर्नल वगैरह गैस के सभी बर्तनों को साफ़ कर दिया है। और बर्तन साफ़ करने के बाद उनको रख दूँगी बाहर और उसके बाद में मैं शुरू करूँगी जो सिंक की सफाई होती है ना वो, क्योंकि मतलब अगर बर्तन वगैरह यहाँ रखे रहते हैं तो अच्छे से साफ़ सफाई हो नहीं पाती है। तो यहाँ से पूरा एरिया पहले मैं खाली कर लेती हूँ और उसके बाद में यहाँ की
सफाई मैं करती हूँ। और यहाँ पे जब मैं सफाई कर रही थी ना तो मेरे को करंट लगा यहाँ पे, आपने नोटिस किया हो। तो क्या है, जैसे फ्रिज शायद अटैच होके रखा है ना दीवार से, तो इसलिए शायद करंट लग रहा था। तो मैंने फिर मेन स्विच जो फ्रिज का होता है उसको बंद कर दिया था और तार भी हटा दिया था, और उसके बाद फिर आगे का काम मैंने किया था। तो किचन का काम हो गया है पूरा ख़त्म, साफ़ सफाई का। अब दोपहर तक के लिए किचन में कोई काम नहीं है। नहाने के बाद फिर मैं अक्सर चाय बनाती हूँ, तो फिर वही काम किचन में पड़ने वाला है। तब तक किचन ऐसे ही साफ़ सुथरा रहेगा। तो झाड़ू वगैरह तो सुबह लगाई दी थी, और अभी मैंने लगा दिया है किचन में पोछा भी। और किचन आपके सामने है, बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन देख के ना बहुत ही अच्छा लगता है। किचन हुआ या फिर घर हुआ, साफ़ सुथरा होता है ना तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। और अभी यहाँ पे है, जैसे जो अंदर की झाड़ू है वो मैंने लगा ली है, जैसा मैंने बताया था, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए फिर से बता देती हूँ। दूसरे दिन का व्लॉग मैंने इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पे अंदर की झाड़ू मैंने सब जगह से लगा ली, और मशीन मैंने पहले ही से लगा रखी है, क्योंकि कपड़े ना 2 दिन के हैं, 2 दिन से मतलब 2 दिन के धोए नहीं हैं, तो इकट्ठे होके रखे हैं कपड़े। तो मतलब मशीन लगा दी थी मैंने पहले ही, और कपड़ों को भी पानी में से निकाल लिया था। 2 दिन के मतलब मेरी साड़ी 2 हैं, बच्चों के तो शायद धुल गए थे, क्योंकि मैं हाथ से धोती हूँ ना अपनी साड़ियों को, तो इसलिए इकट्ठे हो जाती हैं। तो अभी मैं उन्हें सुखा देती हूँ। और मौसम ठंडा हो के रखा है, मतलब मौसम भलाई से ठंडा हो के रखा है, लेकिन गर्मी हद से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो सुबह बच्चे नहा करके गए थे, तो क्या होता है ना, बच्चे ना पूरे बाथरूम को ऐसे ही फैला देते हैं, कहीं पर कोई चीज़ और कहीं पर कोई चीज़ ऐसे रख देते हैं। तो कपड़े भी धोए थे, तो हैंड टू हैंड मैंने बाथरूम की भी सफाई कर दी है। किचन और बाथरूम की सफाई हो चुकी है, और ऊपर की जो अंदर की झाड़ू है वो भी लग चुकी थी, और पोछा भी लगा दिया था। कपड़े भी धुल गए थे। और यहाँ पे मम्मी आ गई थी, मम्मी को बोला था सुबह आलू और प्याज लेने के लिए, क्योंकि मैंने सूट पहन रखा था और आलू प्याज ख़त्म होके रखे थे। तो मम्मी को ही बोल दिया था, सुबह अर्पिता गई थी ना तब उसको बोल दिया था कि मम्मी को बोल देना पैसे दे आना, आलू प्याज लेके रख लेंगी। तो मम्मी खुद ही देने के लिए आ गई थी, और मम्मी को चाहिए थी बाल्टी, क्योंकि पानी आएगा तो उन्हें पानी भरना पड़ता है। और बाल्टी का भी मम्मी ने जुगाड़ कर रखा है, देख सकते हैं आप, जो उसमें पकड़ने का हैंडल होता है वो नहीं है, और वहाँ पर मतलब रस्सी बांध रखी है। तो वहाँ पे बाल्टी में मम्मी को दे करके आ गई थी। और फिर मैंने बना ली थी दूसरी बार की जो चाय होती है वो। चाय बनाने के बाद मैं बैठ गई थी कूलर के सामने। क्या होता है ना, काम करते करते ना बहुत ज़्यादा बालों में ना एक मतलब अजीब तरीके से पसीने पसीने से ना बहुत बालों में गर्मी लगती है। तो मैं बीच बीच में कूलर के आगे खड़ी होकर के और बालों में थोड़ी हवा लगा लेती हूँ। मैं मतलब ऐसा करती रहती हूँ, बार बार जब काम ख़त्म होता है ना तो आके कूलर के आगे खड़ी हो जाती हूँ, तो थोड़ी फ्रेशनेस सी महसूस होती है, और फिर से अपने कामों में लग जाती हूँ दोबारा से। चाय पीने के बाद मैंने सोचा यहाँ पर ना पानी डाल के और धो देती हूँ। यहाँ से क्या होता है कि पानी निकलता है कूलर में से, पता नहीं क्या दिक्कत होके रखी है, और मिट्टी और पानी मिक्स हो जाता है और बहुत मतलब गंदा सा हो जाता है। जैसे अभी धोया है ना, तो आज रात को जैसे जब कूलर चलाएंगे तो सुबह में फिर ऐसा ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, पता नहीं इसमें दिक्कत क्या आके रखी है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि धो देती हूँ पानी डाल करके। और आप देख सकते हैं कितना कचरा इसके नीचे से निकल रखा है। वैसे झाड़ू इसके अंदर मतलब झाड़ू से अगर करते हैं ना बिना पानी डाले तो इतने अच्छे से कचरा निकलता नहीं है, लेकिन पानी डालकर जब धोती हूँ ना तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और यहाँ से बाथरूम के यहाँ जो देली है ना, इस पर से भी मैंने सोचा हैंड टू हैंड थोड़ा सा पानी डाल करके धो देती हूँ। अंदर से तो कर ही दिया था, लेकिन जब यहाँ पे पानी डाला ना तो वहाँ पर भी थोड़ी मिट्टी वगैरह सी चली गई थी। और नाली में थोड़ा पानी में डालती रहती हूँ ताकि नाली रुके ना, क्योंकि थोड़ा बहुत कचरा तो ना जमा होता रहता है। तो एक एक बकेट अगर पानी जैसे प्रेशर के साथ डालते हैं ना तो कुछ जमा हुआ रहता है ना, तो वो निकल जाता है। और अभी मैं आ गई हूँ नीचे झाड़ू लगाते हुए। ऊपर का जैसा मैंने बताया सभी काम खत्म हो चुका है, नीचे का काम बाकी है। और मेरे क्या है, दिन में पता नहीं कितने चक्कर नीचे ऊपर के मतलब होते ही रहते हैं, कभी नीचे और कभी ऊपर।
इस करके मुझे मतलब एक्सरसाइज की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना कि पतली है, फिट है, कोई तो बोल देता है मुझे पतली है और कोई बोल देता है कि तू तो फिट है, अच्छा है, कोई मतलब ये नहीं है, हर कपड़ा खिल जाता है, अच्छी लगती है। और कोई ऐसे बोल देता है कि तेरे को क्या होके रखा है, इतनी पतली है, क्या दुख है। तो वही मतलब ज़्यादातर तो ऐसे बोल देते हैं कि क्या हुआ तेरे को, क्या परेशानी है। भाई मुझे कुछ भी परेशानी नहीं है, मुझे कोई भी दुख नहीं है, लेकिन मैं मोटी होती ही नहीं हूँ और मैंने आस भी छोड़ दी है मोटी होने की। लेकिन वही जैसे आधे लोग बोलते हैं ऐसी अच्छी लगती है, और कुछ जो जैसे एज वाले लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि मतलब पतली है, थोड़ी मोटी हो जा, खाया पिया कर, खाने को नहीं मिलता क्या, ऐसी बातें बोलते हैं। तो फिट रहने के लिए या फिर पतली होने के लिए मुझे कभी किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ी नहीं है, और मुझे लगता है कि भविष्य में आगे जाके भी मुझे कभी पतला होने के लिए तो शायद एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, ऐसी मुझे उम्मीद और पूरा भरोसा है खुद के ऊपर। तो और बाकी का जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की पूर्ति जो होती है, वो मेरा जो नीचे ऊपर का जो काम होता है ना, बार बार में नीचे उतरना ऊपर चढ़ना, तो ये मेरा वो एक्सरसाइज की पूर्ति यहाँ पे मेरी हो जाती है। तो काम पूरा हो गया था ख़त्म, और नीचे से आ गई थी मैं ऊपर, नहा ली थी। और नहाने के बाद में अभी चोटी वगैरह करेंगे और इस व्लॉग को करेंगे यहीं पर एंड। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं कल एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम।